Someone somewhere is made for you और प्यार का छोटा सा एहसास ही इंसान को उसके जीवन साथी की पहचान करा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ थिएटर की दुनिया के सितारे नवीन और प्रेरणा की जिंदगी में। इनके प्यार की शुरुआत भी थिएटर से ही हुई। पहली बार लखनऊ में थिएटर करने के दौरान इन्हें यह एहसास हुआ कि इनका साथ जीवन भर का है। हम लोगों की मुलाकात लखनऊ में हुई। लखनऊ में मैं थिएटर करता था, वहीं से मैंने ट्रेनिंग की। 83 की बात है। और उसके बाद जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो वहीं पर प्रेरणा जी से मुलाकात हुई। फिर हम लोगों ने साथ काम किया। साथ काम करते करते हमको ऐसा लगा कि अगर हम लोग दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। प्रेरणा जी NSD आ गई और इन्होंने NSD ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ से इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा लिया और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। जहाँ एक और प्रेरणा को नवीन के काम के प्रति लगन ने काफी प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर नवीन प्रेरणा की कविताओं पर फिदा होकर उन्हें दिल दे बैठे। I like this sincerity, a sincere person। मुझे ऐसा लगा कि एक कम उम्र के लड़कों में जो टीनेजर या जो एटीट्यूड होता है बचपने वाला, वो नहीं था। He was very sincere। डायरेक्टर थे चूँकि, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक टीम लीडर की क्वालिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ही इज़, तो वो अच्छा लगा मुझे। मैं भी छोटी थी, एक रोमांटिसिज्म भी होता है, तो एक अलग सा आदमी देखने को, एक अलग सा लड़का देखने को मिला इतने सारे लड़कों के बीच में। सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तू मिला तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई मेरी, तू मिला तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई मेरी, फिर भी ये जो सिर सिजदे में झुका दिखता है तुम्हें, दरअसल दुआ मांगता है कि ये सारी कायनात तेरी हो और तू रहे मेरा हरदम हमेशा क़यामत तक। कोशिश करूँगा। नवीन जी वॉज ऑलवेज अ डायरेक्टर। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड पूर्वाभ्यास। सो मुझे इन्होंने लिरिक्स लिखने के लिए और कुछ गाने और कुछ डांस कंपोज करने के लिए पहली बार बुलाया था। सो आई डिड दैट। देन ही फाउंड कि मैं गाने डांस वगैरह कंपोज कर सकती हूँ, एक्ट भी कर सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग। फिर हम साथ काम करने लगे। वो लिरिक्स पे अपनी कुछ बात हो रही थी, सो लिरिक्स को लेकर के एक्चुअली इन्होंने एक कविता लिखी थी। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने कविता लिखी थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनकी वो कविता पढ़ी थी, और कविता पढ़ने के बाद मैंने कहा कि वाह, ये किसने लिखी है? तो इन्होंने बताया मैंने लिखी है। मैंने कि इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी कविता, तब पता चला कि इन्होंने काफ़ी लिखी और वो बहुत अच्छी थी। तो शायद मुझे लगता है आज कि मेरा इनकी तरफ जो झुकाव, या कहते हैं ना, पहला प्यार की जो पहली जो किरण फूटी, वो उस कविता को पढ़कर। नवीन और प्रेरणा के लिए एक दूसरे से मिलना काफी मुश्किल था, इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे तक अपने दिल की बात चिट्ठियों के जरिए पहुंचाते थे। चिट्ठी लिख देते थे डायरेक्ट। हाँ, तब तो मेल का इतना चक्कर होता नहीं था, तब चिट्ठियाँ होती थी। सीधे 3-4 पेज की चिट्ठी लिखी और पोस्ट कर दी। वो भी इनके घर पर नहीं, हाँ, इनकी फ्रेंड के घर पर। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर पे चोरी छिपे चिट्ठियाँ आती थी। तो चिट्ठियों का हमारा जो सिलसिला था वो इनकी फ्रेंड के वहाँ से चलता था और मेरे ब्रदर के यहाँ आ जाती थी। तो हम लोगों को चिट्ठियाँ मिल जाती थी। तो चिट्ठियों में पूरी दास्तान होती थी कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बहुत याद आ रही है और अब मिल ही जाना चाहिए, और ये सब कुछ होता था। यूँ तो जिंदगी से इन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन एक दूसरे के लिए जो प्यार भरा जज्बा आज भी कायम है, उसे ये बेहद कीमती मानते हैं। पहला दिन तो शादी का ही था। उसको तो आज तक नहीं भूले हम लोग, क्योंकि उससे ज़्यादा खुशी अभी तक महसूस नहीं करी। क्योंकि जो एक वो था मिलने का कि शादी हो जाएगी तो हम मिल जाएंगे, तो शादी हो गई और हम मिल गए। तो उससे ज़्यादा अभी तक खुशी, मतलब ये तो भौतिक खुशियाँ होती हैं कि फ्लैट है, गाड़ी है, ये है, काम है, ये सारा कुछ। ये आज तो मतलब उसका एहसास भी नहीं है कि ठीक है यार, फ्लैट अपना है, ठीक है, या गाड़ी अपनी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो शादी का जो एहसास है वो आज भी जिंदा है, वो खुशी आज भी जिंदा है। नवीन प्रेरणा की आंखों की मस्ती के इस कदर दीवाने हैं कि उन्हें दुनिया में कुछ और नहीं भाता। मैंने पहली बार ही इनसे कहा था कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इनकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत हैं, और ये आज तक सब लोग बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं।
तो शायद वो भी अट्रैक्शन का एक पॉइंट था इनकी तरफ कि इनकी आंखें बहुत सुंदर थी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। प्रेरणा और नवीन अक्सर आज भी शॉपिंग एक साथ करते हैं और एक दूसरे की पसंद की चीजें भी खरीदते हैं। लेकिन नवीन को एक शिकायत भी है कि प्रेरणा चूजी होने के कारण शॉपिंग में टाइम बहुत लेती है। हम लोगों की पसंद मैच तो बहुत जल्दी कर जाती है और ये ज़्यादातर मेरी पसंद की चीज़ ले भी लेती हैं कि जो आपने कहा कि जो आप पसंद करोगे वही मैं ले लूँगी क्योंकि आपकी पसंद बहुत अच्छी है। क्योंकि आपकी पसंद मेरी पसंद से ज़्यादा अच्छी है, मेरी पसंद से इनकी पसंद ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि ये मेरी पसंद है। बस मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ये टाइम बहुत लेती है शॉपिंग करने में। बात होती है कि अगर आधे घंटे में तो 1.5 घंटा लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार है तो तकरार भी है। मजे की बात यह है कि थिएटर से ही इनका प्यार है और थिएटर की वजह से ही तकरार भी। सॉरी बोलना पड़ता है। नहीं, उसमें आगे पीछे 2-4 सेंटेंस और होते हैं। ठीक है, गलती हो गई, अब आगे से नहीं करेंगे। फिर आगे से कर देते हैं। फिर आगे से फिर सॉरी बोलते थे। इट गोज ऑन। वो वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा है। या एक्चुअली वर्क ओरिएंटेड होती है नोक-झोंक, और किसी बात पे होती नहीं। जैसे ही मुझे एहसास हो जाता है कि मैंने गलती की है, तो जब आपने गलती की है तुरंत सॉरी बोल दो। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल कि अभी सोचना है बोलूं कि नहीं बोलूं, शर्म आ रही है, अरे यार गलती की है, चलो वेस्ट टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत सॉरी बोलो, तुरंत अपनी गलती मान लो, एकदम दोस्ती हो जाएगी वापस। सो आई बिलीव इन दैट। फटाफट सॉरी बोल देती हूँ। प्यार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनकही बातें रह ही जाती हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों लव जोन के जरिए एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। प्रेरणा, तुम मेरी जिंदगी की प्रेरणा हो, ये तो तुम जानती हो। तुम्हें पाने के बाद में और कुछ पाना भी नहीं चाहता। तुम्हें पाया तो पूरी ज़िंदगी पाली मैंने, और ज़िंदगी ख़त्म हो तो भी तुम्हारे साथ। इसके बाद मेरे पास और कुछ है भी नहीं तुम्हारे अलावा। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं। और तुम्हें पाया तो सब कुछ पा लिया मैंने। बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों साथ ही जाएं। ये याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नवीन जी, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और आपके सिवा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं बस कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ आपसे, जो आपके ही लिए लिखी थी मैंने। मेरी सांसों में तुम, मेरी बातों में तुम, इस ज़िंदगी का बहुत एहसान है मुझ पर। कोशिश तो बहुत की खुदा ने भी, लेकिन इंसान तेरे जैसा फिर वो बना ना पाया। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उसने मुझे आपको दिया, और मैं इस बात के लिए हमेशा भगवान की ऋणी रहूँगी। और ये ज़िंदगी मुझे मिल गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। दिल भी तेरे लिए, जान भी तेरे लिए, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। मैं हूँ तेरे लिए।